हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आपके लाइफ के किसी भी चैलेंजेस को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम एफर्ट के साथ। माय नेम इज़ स्वाति कसरवानी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच। मैं हेल्प करती हूँ हर्ट पेशेंट की स्ट्रेस को मैनेज कर हिप्नोथेरेपी का यूज़ करके मैं डायबिटीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और अगर आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, तो वो हम ठीक कर सकते हैं। वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेट को मैनेज किया जा सकता है। और अगर आपको किसी भी तरीके की बैड हैबिट्स है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, उसको आपको छुड़ाना हो, या कोई भी स्ट्रेस हो हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से, या कोई और प्रॉब्लम है, तो इसको हिप्नोथेरेपी के थ्रू मैं ठीक करती हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में आपके लिए एक गिफ्ट भी है, तो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में हिप्नोथेरेपी के बारे में बताऊंगी, हिप्नोसिस क्या होता है वो बताऊंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। और बताऊँगी कि क्या क्या होता है हिप्नोसिस, कैसे इसका यूज़ करके आप किसी भी चैलेंज को अपने लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये सारा मैं कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं बताती हूँ व्हाट इज़ हिप्नोसिस। जो हमारा यूनिवर्स होता है वो एक सिस्टम में वर्क करता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा रॉकेट होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं बताते हैं कि इतने टाइम में और इतने आवर्स में, इतने मिनट, इतने सेकंड में पहुंच जाएगा हमारा ये रॉकेट इस वाले प्लैनेट पे। तो वो कैसे बता लेते हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कैलकुलेशन होगा। जैसे कि हमारा जो अर्थ रोटेट करता है, वो हमारा मून जो रोटेट करता है, हमारा जो डिस्टेंस है अर्थ मून से रिलेटेड या किसी भी प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। क्योंकि अगर कोई भी कम या ज़्यादा हुआ तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक सिस्टम में वर्क कर रहा है। अब सेकेंड हम अपने बॉडी को देखते हैं। जो हमारा बॉडी होता है, जैसे कि हमें भगवान ने 2 आइज़ दिया, नाक, कान, और जो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, हार्ट्स हो गया, लीवर हो गया, ये सारे एक सिस्टम में वर्क करते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम में नहीं वर्क करते तो जो हमारा बीपी है, किसी का बीपी 200 में हाई होता है, किसी का 40 या 50 में ही हाई हो जाता है, या जो डायबिटीज़ का लेवल होता है वो भी ऐसे ही होता। मीन्स अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो डॉक्टर्स होते वो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते कि हमारा जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का जो नॉर्मल लेवल होता है वो इतने में ही होता है। वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ये सभी एक कैलकुलेशन के थ्रू ही होता है, जो कि एक सिस्टम में है। तभी और सारे पर्सन का ही होता है। अगर किसी का कुछ होता तो भी ये कैलकुलेशन नहीं हो पाता। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि जो हमारा बॉडी है वो भी एक सिस्टम में वर्क करता है। अब आप अपने घर के जो भी आप इलेक्ट्रिक सामान यूज़ करते हैं उस पर नोटिस करिए। जैसे कि फ़ैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, या कोई भी चीज़, टीवी हो गया, ये सब आप देखते हैं कि ये सब चलता है। अगर आप लोग बटन स्विच ऑन कर देंगे तो ये चलने लगेगा, पर कैसे चलता है? उसमें कुछ ना कुछ करंट तो होगा ही, तभी वो चलता है। बिना करंट के तो चलेगा नहीं। फिर वो करंट आपको दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि दिखता नहीं है, पर वो होता है, वो इस यूनिवर्स में है। तो इसी तरह ही हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, या जो हमारा बॉडी है, वो और ये जो इन यूनिवर्स है, वो सारे एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारा माइंड है वो भी एक सिस्टम में वर्क कर रहा है, और हम इसी माइंड का यूज़ करके इसके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं। इसको कैसे हम इसको सजेस्टिव बनाएंगे, वहाँ इसका ही यूज़ करके हम हिप्नोसिस के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपी करते हैं। हम हिप्नोसिस में क्या करते हैं कि सबसे पहले बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद एक ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होता है उस स्टेट में, उसमें ले जाते हैं। फिर वहाँ पे हम ऐसा
सजेशन देते हैं जो भी हम अपने रियल लाइफ में चाहते हैं। जब हम उसको सजेशन वैसा दे देते हैं तो वो ऐसा वर्क करने लगता है और जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस है वो दूर हो जाता है। तो इसी को ही हिप्नोसिस कहते हैं। पर बहुत सारे जो लोग हैं जो कि हिप्नोसिस को गलत तरीके से लेते हैं और उनको हिप्नोसिस के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो वो इससे का थेरेपी या ट्रीटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं और नहीं लेते, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं और अपने लाइफ को बेटर की तरफ नहीं ले जा पाते। तो अब मैं बताऊंगी इसकी मिथ्स कि मार्केट में क्या क्या लोग गलत धारणाएं इसके बारे में लिए हुए हैं हिप्नोसिस को लेकर, उसको मैं क्लियर करती हूँ इस वीडियो में। तो जो फर्स्ट सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे हिप्नोटाइज़ किया गया तो मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहूँगा, पर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। जब हम लोग हिप्नोटाइज़ करते हैं किसी को हिप्नोसिस में, तो वो एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस के स्टेज में जाता है, उसका बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो वो और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको सारी आसपास क्या हो रही है सारे चीज़ का उनको अवेयर होते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि कोई भी किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर दिया कि तो कुछ भी करवा सकता है, ऐसा नहीं होता है इसमें। सेकंड, लोग ये सोचते हैं कि हिप्नोसिस एक इंटरटेनमेंट का ही जरिया है बस, पर ऐसा नहीं। हिप्नोटिस 1% इंटरटेनमेंट का है, पर 99% हम इससे बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा क्लिनिकल में चला हुआ है हिप्नोसिस के थ्रू। अब बहुत पहले से ही इसका यूज़ होता आ रहा है ट्रीटमेंट के में, पर बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर हैं, तो नहीं जानते कि इसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके ट्रीटमेंट से अच्छे बेनिफिट हो सकता है। तो इसका यूज़ बहुत सारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। हेल्थ क्या, बॉडी के किसी भी इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारा ये माइंड से रिलेटेड होता है और जो हमारा माइंड होता है वो ही सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज होता है। तो हम माइंड में ही जाकर रूट कॉज को ही क्लियर करते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। थर्ड है, लोगों का मानना है कि जब वो हिप्नोटाइज होते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम जब हिप्नोटाइज करते हैं तो उनको सारी चीज़ का अवेयर होता है, उनको सब कुछ नॉलेज होता है, उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या क्या कमांड दिया गया, कैसे उनके साथ क्या किया गया, और अगर वो चाहे तो वो प्रेजेंट में आ भी सकते हैं, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हिप्नोटाइज ये भी एक गलत धारणा है। और तो बहुत लोग सोचते हैं कि कोई भी हिप्नोटाइज हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे हिप्नोटाइज होना, तब तक आपको कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। इसलिए आपका परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका परमिशन रहेगा, आप खुद को ठीक करना चाहेंगे, खुद की लाइफ को चेंज करना या ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो कोई भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। फिफ्थ है, रिज़ल्ट सही से नहीं मिलता या टेम्परेरी होता है, पर ऐसा नहीं है। जैसा हम सजेशन देंगे वैसा वो काम करता है। अगर हम 1 डे का सजेशन देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो 1 दिन का काम करेगा। अगर हम 10 दिन का या 100 दिन का काम देंगे तो वो 100 दिन तक वो वर्क करेगा। अगर हम ये लाइफ टाइम के लिए उसको प्रोग्राम करेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए ही काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये रिज़ल्ट सिर्फ टेम्परेरी होता है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा के लिए भी वर्क करता है। अब मैं माइंड के कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगी, जिसको अगर आप जानेंगे तो आपको और भी हिप्नोसिस के बारे में समझने में आसानी होगी, अपने लाइफ को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो फर्स्ट है, जो हमारा माइंड होता है वो वर्ड्स को नहीं समझता, वो इमेजिनेशन को और फीलिंग्स को समझता है। जैसे कि हम वर्ड्स बोलते हैं काला हाथी, तो हमको काला हाथी वर्ड नहीं इमेजिन में आता, वो आता है ब्लैक कलर का हाथी। या वाइट हॉर्स बोलेंगे तो आपको सफ़ेद घोड़ा दिखाई देगा। तो ऐसा हमारा माइंड वर्क करता है, वो वर्ड्स को नहीं समझता, वो इमेजिनेशन को समझता है और फीलिंग्स को समझता है। तो सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को भी नहीं में कोई फ़र्क नहीं समझता। वो इमेजिनेशन को भी रियल समझता है, रियल को भी रियल समझता है। तो हम क्या करते हैं, हिप्नोसिस में इमेजिनेशन की दुनिया में लेकर जाते हैं, वहाँ पर हम वो सजेशन देते हैं जो रियल में हम चाहते हैं। फिर क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता रियल क्या है, इमेजिनेशन क्या है, तो वो वैसा वर्क करने लगता है, वो रियल उसको करने लगता है। तो इसका हम बहुत अच्छे से इसी का यूज़ करते हैं हिप्नोसिस में। थर्ड, आप जैसा सोचते हैं आपका थॉट्स वैसा ही आपको रिजल्ट देता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हैं तो आपको नेगेटिविटी ही
अपने लाइफ में दिखाई देगी, क्योंकि वो ऐसा ही थॉट प्रोसेस आने लगता है। तो इसलिए आपको क्या है कि पॉजिटिव ही सोचना है, जिससे आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें। और फोर्थ है, सभी थॉट्स और इमोशन साइकोसोमैटिक होते हैं। साइकोसोमैटिक मीन्स आपका लाइफ जो भी है, जैसा भी है, और आप जिस लेवल पे अभी हैं वो अपने थॉट्स के थ्रू ही हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा आपकी थॉट प्रोसेस है, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो वो भी अपने थॉट्स के ही थ्रू कर रहे हैं। तो साइकोसोमैटिक होता है ये। फिफ्थ, दो अपोजिट थॉट्स एक साथ माइंड में नहीं रह सकते। अगर आपके माइंड में लैक ऑफ मनी की फीलिंग्स है, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली फीलिंग रखते हैं, या बहुत अच्छी वाली फीलिंग रखते हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। मतलब कि अगर आपके माइंड में लैक ऑफ मनी की फीलिंग है, तो आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपके जो फीलिंग्स है वो गरीबी वाली है, तो अमीर वाली फीलिंग नहीं होती। और अगर आपके माइंड में बीमारी वाली थॉट्स है, तो आपको हेल्दी वाली बॉडी नहीं मिल सकती, क्योंकि दो अपोजिट थॉट्स नहीं हो सकते साथ में माइंड में। तो हम लोग हिप्नोसिस में क्या करते हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो आप नहीं चाहते, उसको हम रिलीज़ करते हैं, बाहर निकलवाते हैं, फिर एक फ्रेश पॉजिटिव माइंडसेट जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको हम फीड करते हैं। तो ये हिप्नोसिस थेरेपी में क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, और हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कम रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ ज़्यादा करें, तो हमें एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिल सकती है। और जैसा कि कॉन्शियस माइंड लॉजिक होता है, तो हम लोग अपना हर एक चीज़ में लॉजिक लगाने लगते हैं। पर अगर हमको अपने लाइफ को बहुत अच्छे बेटर करना है, तो हमें सबकॉन्शियस का यूज़ ज़्यादा करना है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें क्या करना है, इमेजिनेशन और फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देनी है, और इसका यूज़ करना है, और इसके थ्रू अपने लाइफ को चेंज करना है। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, तो आपको अच्छी अपनी लाइफ में फीलिंग्स लाना होगा, आपको पॉजिटिव फील करना होगा, आपको अच्छे इमेजेस अपने माइंड में क्रिएट करने होंगे, जिससे आपको वो सब अट्रैक्ट हो। 7 है, बॉडी वही प्रोड्यूस करता है जो हमारा माइंड बिलीव करता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि लैक ऑफ मनी, अगर आप बिलीव करते हैं बीमारी, कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ऐसा फील करते हैं, तो आप वही रहेंगे। अगर आप अच्छा फील करते हैं, तो आपको वही मिलती है। अगर आप सोचते हैं बहुत खुश रहते हैं, तो हमेशा खुश रहते हैं। तो हमारा जो बॉडी होता है, अगर जैसे कि आपने कभी नोटिस भी किया होगा, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आपका बॉडी भी बहुत लूज़ रहता है, बहुत दुखी फील होता है। अगर आप एक्टिव हो जाते हैं अचानक से, तो आपका बॉडी भी वैसे वर्क करने लगता है। तो हमारा जो बॉडी भी होता है, वो हमारे माइंड की तरह ही काम करता है। तो अगर हम अपने बॉडी को इंस्टेंटली खुश करना चाहते हैं, तो माइंड में हमेशा तुरंत खुशी वाली फीलिंग लाने से हम तुरंत खुशी फील करने लगेंगे। तो आप ऐसा भी करके अपने बॉडी को या माइंड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये था पूरे माइंड के रूल, और भी आगे वीडियोस में मैं ये सब नॉलेज लाती रहूँगी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं हार्ट पेशेंट की हेल्प करती हूँ, तो अगर आपके लाइफ में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, और आपका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहते हैं, या आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई स्मोकिंग या अल्कोहल, इसमें से कोई चीज़ का छोड़ना चाहते हैं आप हैबिट्स को, या कोई किसी भी चीज़ का एंजाइटी स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप हिप्नोसिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप का। और अब मैं गिफ्ट के बारे में बताने वाली हूँ। गिफ्ट ये है कि मैं जो फर्स्ट थेरेपी करूँगी, वो मेरा बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो आपको अगर कोई भी थेरेपी करवानी हो, लीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वहाँ पर अपना नाम और जो भी आप ट्रीटमेंट चाहते हैं उसको आप लिख दीजिए। मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट करूँगी, आपसे बात करूँगी, फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता, बस 1 आवर का 30 मिनट to 1 आवर का प्रोसेस होता है। इसमें आराम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और